हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूवर्स, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। आप जिस भी किसी अच्छे कंपटीशन की अपनी तैयारी करें और उसमें जो है आप मेरी ये बेस्ट विशेस हैं कि आप उसमें ज़रूर उसमें आप सफल हों। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जो टीजीटी पीजीटी और जीआईसी वाली नेट जीआरएफ वाली जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसमें आज आपका जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का मैं पार्ट 5 आपसे डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक हमारा जो है कवर हो जाएगा इस वीडियो में। 5 टॉपिक हमारे हो जाएंगे। तो जिन्हें ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज फॉर टीजीटी पीजीटी, ठीक है, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट जीआरएफ एंड हायर एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं आज मुद्रा की मांग पूर्ति तथा ब्याज दर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है कि कीन्स के अनुसार मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन आय को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है इसमें कि ब्याज दर में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 2, द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो इसमें आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है कि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखिए, आंसर आपके सामने और नीचे डायग्राम से भी इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन 3 है कि यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ ऑप्शन ए ब्याज दर बढ़ेगी। क्वेश्चन 4 कि बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर के बीच क्या संबंध है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका कि ऋणात्मक संबंध होता है। देखिए, ये डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें ब्याज दर और मुद्रा की मात्रा दे रखी है इसमें। तो पूछा है कि उपयुक्त चित्र में टीडी, ठीक है, दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा की कुल मांग। क्वेश्चन नंबर 6 कि कीन्स का सिद्धांत मुद्रा मूल्य आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर, मुद्रा की पूर्ति पर भी और आय, रोजगार एवं निवेश पर भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी की प्रभावी मांग। क्वेश्चन 8 कि कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें कि ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि कीन्स के मुद्रा की सट्टा मांग में कुल धन रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बॉन्ड में। ठीक है। क्वेश्चन 10 कि ब्याज की दर पर मुद्रा की कौन सी मांग निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सट्टे का स्तर। क्वेश्चन 11 कि टोबिन का तरलता अधिमान फलन सुधार है। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि कीन्स के मुद्रा के सौदे मांग उद्देश्य पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि बामोल के अनुसार वास्तविक नकद शेषों की सौदा मांग निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि आय स्तर और ब्याज दर पर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि अगर प्रारंभिक जमा रुपए 1 लाख है और नकदी शेष अनुपात 20% है तो जो ऋण की उत्पत्ति है तो ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए। ठीक है। देखिए कैसे आएगी, ये आपके सामने स्क्रीन पर है नीचे। ठीक है, बॉक्स में इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 यदि एक फर्म 3 वर्ष के पश्चात 13,310 रुपए कमाती है और बाजार ब्याज दर 10% है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व भी दिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 10,000। ठीक है। किस तरीके से आया हुआ है, स्क्रीन पे आपके सामने है। क्वेश्चन 15
कि तरलता अधिमान वक्र का वह भाग जो x अक्ष के समानांतर होता है तरलता जाल कहलाता है। तो यह जाल बताता है, देखिए तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं इसके बारे में, कि ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती और अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती, और अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है। तो तीनों ही कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कि कीन्स के तरलता अधिमान सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लेन देन के लिए मुद्रा की मांग के विषय में। क्वेश्चन नंबर 17 कि मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और स्टोरी मांग का कुल योग कहलाता है। ऑप्शन डी मुद्रा हेतु तरलता वरीयता। क्वेश्चन 18 कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन बी करेक्ट है कि मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, देखिए आपको नीचे यहां एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और उस डायग्राम में आपको यह बताना है कि आपका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। तो ये डायग्राम जो है इसमें है कि निम्न चित्र में x अक्ष पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की मांग किस उद्देश्य हेतु की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सौदे के उद्देश्य से। ठीक है। क्वेश्चन 20 कि तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा मांग वक्र होता है। तो ऑप्शन सी पूर्णतया लोचदार। क्वेश्चन 21 कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कीन्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि केन्स के तरलता पसंद की ब्याज के सिद्धांत में तरलता जाल दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि पूर्णतया लोचदार मुद्रा की मांग। ठीक है। क्वेश्चन 23 की तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर ऑप्शन ए पूर्णतया लोचदार होती है। क्वेश्चन 24 कि वह कथन चुनिए जो ऋण जाल की संकल्पना को सही परिभाषित करता है। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि एक स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था पिछली उधारियों की ब्याज चुकाने के लिए उधार लेती है। ठीक है। क्वेश्चन 25 कि तरलता पसंद की वक्र दाएं से बाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद यह क्षितिस्कार हो जाता है। तो इसे जो है वो कीन्स ने कहा है। तो क्या कहा है? ऑप्शन नंबर डी तरलता जाल। ठीक है, देखिए डायग्राम आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन 26 कि ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत में मुद्रा के पूर्ति वक्र का रूप सदैव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऊर्ध्व रेखा। क्वेश्चन 27 तरलता जाल वह स्थिति है जब ऑप्शन ए करेक्ट है सभी संभावित निवेशक भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 28 कि निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, मुद्रा मांग फलन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 जब मुद्रा और साख को सम्मिलित करते हुए की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा इतनी नीचे गिर जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, मुद्रा संकुचन। क्वेश्चन 30 है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी जे.एम. कीन्स का। क्वेश्चन 31 किसने कहा है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अव्यावहारिक है? दोनों में से बाद वाला खराब है। ऑप्शन डी जे.एम.
कीन्स। व्यूवर्स, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 32 कि मुद्रा की सट्टा मांग को जैसे कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 33 कि मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किससे विपरीत संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है, ब्याज दर। ठीक है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारण के लिए केन्स द्वारा कुल मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें करेक्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 35 केन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस, जो रेनी डे है वो संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो वो है ऑप्शन बी, पूर्वोपाय उद्देश्य से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 36 है आपका, कीन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग। क्वेश्चन 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ISLM मॉडल के संदर्भ में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें करेक्ट है कि LM वक्र के प्रतिष्ठित सीमा में राजकोषीय नीति अप्रभावित रहती है। क्वेश्चन 38 ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। ऑप्शन डी, LM वक्र का दाईं ओर खिसकना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 की ISLM मॉडल में जब सरकारी व्यय में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट है इसमें कि मुद्रा बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्याज दर में वृद्धि होना आवश्यक है। क्वेश्चन 40 LM वक्र की आकृति निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोनों पर, तरलता पसंद की वक्र पर भी और मुद्रा पूर्ति पर भी। ठीक है। क्वेश्चन 41 देखिए ये एक डायग्राम आपके सामने दिया गया है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड आपसे पूछता है कि उपयुक्त रेखा चित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है कि मौद्रिक नीति IS1 व IS2 के मामले में ज्यादा प्रभावी है। ठीक है। क्वेश्चन 42 कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी कि बीपी अनुसूची कम वाली होगी यदि पूंजी प्रवाह ब्याज दर के प्रति कम। क्वेश्चन आपका है 43 कि ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत शामिल करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है वो इसमें आपका करेक्ट है, केवल वास्तविक कारकों को। क्वेश्चन 44 ब्याज के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। ऑप्शन सी, तरलता अधिमान सिद्धांत केवल मौद्रिक कारकों को शामिल करता है। ठीक है। क्वेश्चन 45 ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन सी, ISLM दोनों वक्रों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 46 यदि मुद्रा की पूर्ति 200 रुपये, मुद्रा की मांग 0.25 y और मुद्रा की सट्टा मांग जो है वो आपको 50 - 200 i हो तो LM समीकरण होगा। ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि y = ₹600 + 800 i। क्वेश्चन 47 की IDBI किसके स्वामित्व में कार्य कर रही है। ऑप्शन ए, भारत सरकार। क्वेश्चन 48 की ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने। ऑप्शन डी, N विक्सेल ने। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, कि निम्न में से कौन सा कारक व्यापार सिद्धांत के प्रायोगिक कारकों को संदर्भित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, साधनों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और रुचियां। चलिए व्यूअर्स, ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। ये आपके मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के 5 पार्ट जो है मैं खत्म करा चुका हूं। तो अब मैं आगे आपका इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।